वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। आला अस्करी और सिविल क़यादत और मुतलका वफाकी वज़रा के साथ सूबाई वज़रा आला और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। इजलास में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी के नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। सूबों और वफाक में कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने और इंटेलिजेंस मालूमात की शेयरिंग पर गौर होगा। KP और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का जायज़ा लिया जाएगा। इजलास को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के नताइज से भी आगाह किया जाएगा। दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों पर की भी मंजूरी दी जाएगी। खबर दें आपको, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को लंदन हाई कोर्ट ने दिवालिया करार दे दिया। हसन नवाज को बरतानी हुकूमत के टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टैक्स केस में दिवालिया करार दिया गया है। हाई कोर्ट के मुताबिक हसन नवाज को साल 2023 के केस नंबर 694 के केस में दिवालिया करार दिया गया है। हसन नवाज से मुतल्लिक केस 25 अगस्त 2023 को फाइल किया गया था। 24 नवंबर का एहतजाज। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को ज्यादा से ज्यादा अफराद लाने का टास्क मिल गया। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ पेशावर और जनूबी अजला के अहम इजलास में एहतजाज की तैयारियों का जायजा। इजलास में कारकुनों के लिए ट्रांसपोर्ट समेत दीगर इंतजाम पर तफसीली गुफ्तगू। हर डिवीजन के मुंतखब अरकान को जिम्मेदारी सौंपने का फैसला। एहतजाज कामयाब बनाने के लिए मुसलसल राब्तों पर जोर। यूनियन कौंसिल और विलेज कौंसिल की सतह पर कारकुनों तक रसाई का भी फैसला। 500 से 1200 तक नौजवानों को लाने की जिम्मेदारियां दी गई हैं। ऐसे नौजवान कारकुन लाएं जो हर हाल में डटे रहें। ओहदेदारों को हिदायत कर दी गई। पेशावर से आपको खबर दें, PTI एहतजाज की तैयारियों से मुतालिक वज़ीर आला हाउस में इजलास। बुशरा बीबी ने कहा, बानी के रिहाई के लिए फाइनल कॉल है। वर्कर्स को निकलना होगा। वर्कर्स साथ फैमिली को भी निकालने की कोशिश करें। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना था, हर रीजन के लोग अलग अलग डी चौक पहुंचेंगे। अखराजात मकामी तंजीम के साथ सूबाई हुकूमत भी बर्दाश्त करेगी। वर्कर्स पंजाब में गिरफ्तारी देने से गुरेज करें, डी चौक पहुंचने की कोशिश करेंगे। पंजाब में गिरफ्तारी देने से गुरेज करें, डी चौक पहुंचने की कोशिश करें। अली अमीन गंडापुर का बयान। पेशावर PTI एहतजाज की तैयारियों से मुतालिक वज़ीर आला हाउस में इजलास हुआ है। बानी की रिहाई के लिए फाइनल कॉल है। हर वर्कर को निकलना होगा, बुशरा बीबी ने बयान दिया है। 26वीं आनी तरमीम के बाद कानून साजी करके इंसानी हकूक़ की पामाली की जा रही है। 26वीं आनी तरमीम पर इख्तलाफ राय था, इसलिए एक माह तक मुज़ाकरात हुए। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं, आज किसी को भी पकड़कर 90 दिन तक तहवील में रख सकते हैं। अपने ही मुल्क के अवाम को दुनिया के सामने मशकूक बना दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम तकलीफ से गुजर रहे हैं। हुकूमत ने सियासत पर तवज्जो दी, क़याम अमन पर नहीं। और किस तरह हमने लड़ना है, कैसे हमने बयान देने हैं, कैसे हमने सूबे के साथ लड़ना है, कैसे हमने मरकज़ के साथ लड़ना है। तो ये सारी चीज़ें वो हैं और हुकूमत की तमाम तवानाइयाँ जो हैं वो इस सियासत पे सर्फ हो रही है, जो गलत बात है। 26वीं तरमीम पर हमारा कितना बड़ा इख्तलाफ था, लेकिन हमने 1 महीने से ज़्यादा मुसलसल मुज़ाकरात किए। हर पाकिस्तानी पैदाइशी तौर पर मशकूक हो गया है। जिसको जब चाहे पकड़े, 90 दिन तक अपने पास रखें, मज़ीद इजाफा भी कर सकें। ख्वाजा आसिफ ने कहा है, बानी PTI के मुशीरान और बुशरा बीबी दो मुख्तलिफ कुव्वतें हैं, उनका साथ चलना मुश्किल होगा। वज़ीर दिफा ने कहा, PTI के पार्लियामेंट और बाहर मौजूद तमाम क़यादत कॉम्प्रोमाइज़ है। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, PTI के कौमी असम्बली की अगली सफ़ों और सेनेट में बैठे तमाम अफराद 2 नंबर हैं। 26वीं आनी तरमीम में उन्होंने एक दूसरे को पकड़वाया क्योंकि पैसे लिए हुए थे। बानी PTI खुद तमाम उम्र 2 नंबरी करते रहे। जो बार बार कहता हो कि हैंडलर से बात करूंगा, उससे बड़ा 2 नंबर कौन होगा। लोग ऐसी बातें छुपाते हैं। वो खुद कहता है, मैं उनके साथ सेट होना चाहता हूं। बानी PTI की रिहाई के मामले में कोई पेशगोई नहीं कर सकता। वज़ीर दिफा ने कहा, पाकिस्तान में 9 मई को ऐसी अहम तंसीबात पर भी हमला किया गया जिन पर सिर्फ भारत के हमले की तवक्को की जा सकती है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, PTI तो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। PTI वाले अब भी दहशतगर्दी की वारदातों की मजम्मत नहीं करते। वफाकी वज़ीर सनअत और पैदावार राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि बुशरा बीबी को पार्टी के मामला सौंपने का मतलब PTI आखिरी सांसों पर है। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है। बानी PTI की पेड लॉबी की मुदाखलत कामयाब नहीं हो सकती। बानी PTI के NRO की अफवाहें कारकुनों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश है। 9 मई की खुलेआम माफ़ी तक बड़े मुजरिम के लिए NRO मुमकिन नहीं। 24 नवंबर मुल्क में इंतशार की तीसरी कोशिश है जो नाकाम होगी। 2017 मियां नवाज शरीफ को निकालने की पहली साजिश, जबकि 2018 इलेक्शन साजिश पार्ट 2 था। अब आखिरी वो सांसों पे हैं। अब बुशरा बीबी को लॉन्च किया है और वो घर घर जा रही है कि जी आप 24 को निकलें, लेकिन इंशाल्लाह आप देखें बुशरा बीबी
वो भी नाकामी होगी और कुछ नहीं होगा। NRO क्या जब तक 9 मई का वो माफ़ी नहीं मांगते तो 9 मई का वाक़या वो नहीं ना माफ़ किया जा सकता है ना ही भूला जा सकता है। वो तो सीधा सीधा एक पाकिस्तान की सालगी आमदा था और बगावत थी। इस तरह बगैर इन्हीं तौर पे बेटे को उससे तनख्वाह ना लेने से ना निकाला जाता है, वो साजिश ना होती उस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ, वो साजिश थी। तो आज पाकिस्तान में दूसरी मशर में शामिल हो चुका होता है। जिस असम्बली की कानून और इखलाकी हैसियत नहीं उससे कानून साजी कराई जा रही है। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसे कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम पर मौलाना फजल रहमान के साथ हमारी लीगल टीम ऑन बोर्ड थी। मौलाना को मिलाकर भी हुकूमत के 26वीं आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे नहीं थे। हुकूमत ने एक MNA को 3-3 अरब रुपए ऑफर किए। बुशरा बीबी की सियासत में आने के हवाले से असद कैसे बोले, बुशरा बीबी की जानिब से पार्टी को टेक ओवर करने का तासर गलत है। मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, IMF ने कहा कि 14 माह में खसारा सरप्लस में लाना खुश आइंद है। महंगाई और शरह सूद में बतदरीज कमी आ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अनकरीब माशी रोड मैप अवाम से शेयर करेंगे। IMF के साथ स्टैंड बाय मुआहदे को मुकम्मल किया। मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम कर मजीद लेकर आगे जाएंगे। IMF और दीगर माहौलियाती इदारों से रब्ता रहता है। स्मोक के खात्मे के लिए हर शहरी का ताउन ज़रूरी है। 14 महीनों में ये टर्न अराउंड कैसे किया? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने और उनकी जो उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने ये 9 मंथ्स स्टैंड बाय अरेंजमेंट को साइन किया। हमने उसको पाया तकमील तक पहुंचाया। जो हमारा क्लाइमेट इस वक्त इमरजेंसी है, राइट, इट्स बोथ अबाउट क्लाइमेट रेजिलियंसी कि हमने एग्रीकल्चर को कैसे आगे लेके जाना है, फ्लडिंग को कैसे रोकना है, एंड देन ऑफ कोर्स डीकार्बनाइजेशन विच इज़ एयर पोल्यूशन। बस इस मुल्क को, ये मुल्क के खुदादाद है, ये इतनी तेज़ी से ऊपर आता है और आ रहा है, और ये इंशाल्लाह आपकी मदद से वी विल बी इनटू द कमिटी ऑफ नेशंस सूनर देन लेटर। मुल्क की पेट्रोलियम मसनूआत की मजमूई दरामदात में भी बड़ी कमी रिकॉर्ड। अक्टूबर में पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदात में सालाना 38.34% कमी हो गई। अक्टूबर में पेट्रोलियम शोबे की मजमूई दरामदात में सालाना 30.55% कमी रिकॉर्ड की गई। रवा माली साल जुलाई तक अक्टूबर पेट्रोलियम शोबे की मजमूई दरामदात $5.11 अरब रहीं। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक अक्टूबर में खाम तेल की दरामदात में 43.26% की बड़ी कमी रिकॉर्ड। रवां बरस 10वें महीने में 7,34,000 टन से ज्यादा पेट्रोलियम मसनूआत दरामद की गई। एक माह में पेट्रोलियम मसनूआत का दरामदी बिल 39 करोड़ 84 लाख डॉलर रहा। गुज़श्ता साल अक्टूबर में 9,28,000 टन पेट्रोलियम मसनूआत दरामद की गई थी। एक माह के दौरान 5,71,000 टन से ज्यादा खाम तेल दरामद किया गया। अक्टूबर में खाम तेल का दरामदी बिल 30 करोड़ 62 लाख डॉलर से ज्यादा था। गुज़श्ता माली साल अक्टूबर में 8,64,708 टन खाम तेल दरामद किया गया था। गुज़श्ता साल अक्टूबर में खाम तेल का दरामदी बिल 53 करोड़ 97 लाख 81 हजार डॉलर था। अक्टूबर में नेचुरल लिक्विड गैस की दरामदात का हजम 27 करोड़ 89 लाख डॉलर से ज्यादा रहा। अक्टूबर के दौरान पेट्रोलियम गैस की दरामदात में सालाना 20% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि पेट्रोलियम गैस की दरामदात का हजम 7 करोड़ 79 लाख डॉलर से ज्यादा रहा। माह अक्टूबर में पेट्रोलियम शोबे ने मजमूई तौर पर 1 अरब डॉलर से ज्यादा की दरामदात की। गुज़श्ता साल अक्टूबर में पेट्रोलियम शोबे की मजमूई दरामदात 1 अरब 53 करोड़ डॉलर थी। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और उमर अयूब को बानी PTI का फोकल पर्सन तैनात कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी PTI की हिदायत के मुताबिक इनके 3 तर्जुमान मुकर्रर किए गए हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और उमर अयूब को बानी PTI का फोकल पर्सन मुकर्रर करने का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कराची, मलीर, मोइनाबाद में फाइबर टैंकी के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। 6 फायर ब्रिगेड्स ने आग पर काबू पाया। गोदाम में मौजूदा सामान समेत 100 से ज्यादा परिंदे जलकर हलाक हो गए। गोदाम के साथ रिहायशी मकान भी मौजूद था, तमाम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मॉडल कॉलोनी मोइनाबाद लासीपाड़ा में फाइबर की टैंकी के गोदाम में लगी आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1122 की 6 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। आग इस कदर शदीद थी कि दूर से काले बादल दिखाई देते रहे। रिहायशी मकान में फाइबर की टैंकियों का गोदाम और केमिकल मौजूद थे। आते ज़दगी के मकाम पर परिंदों के पिंजरे और पालतू मवेशी भी मौजूद थे। 100 से ज्यादा कीमती परिंदे झुलस कर हलाक हो गए। इलाका मकीनों ने बकरे, कुत्ते और मुर्गियों को बचा लिया। आते ज़दगी के नतीजे में घर और गोदाम में रखा तमाम सामान भी जल गया।
पुलिस का कहना है कि आतिश ज़दगी के दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम आतिश ज़दगी के दौरान अतराफ के मकानात की दीवारें भी जुज़वी तौर पर मुतासिर हुई हैं। 19 नवंबर से 22 नवंबर तक एक्सपो सेंटर में कराची में दिफाई नुमाइश मुनक्किद हो गई। दिफाई नुमाइश के लिए ट्रैफिक पुलिस ने प्लान भी जारी कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस कराची के मुताबिक सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक एक्सपो सेंटर से मुंसलिक सड़कें बंद रहेंगी। हसन स्क्वायर फ्लाईओवर से नेशनल स्टेडियम सड़क बंद रहेगी। स्टेडियम फ्लाईओवर से दोनों फ्लाईओवर्स ट्रैफिक के लिए बंद होंगे। दलमिया रोड स्टेडियम सिग्नल से दाएं जानिब हसन स्क्वायर जाने वाला रोड बंद होगा। यूनिवर्सिटी रोड नीपा से आते हुए एक्सपो सेंटर से बाएं जाने वाली सड़क बंद होगी। शाहराह फैसल से हैवी और कमर्शियल गाड़ियां, वाटर टैंकर्स का कार साज रोड पर दाखिल बंद होगा। राशिद मिनास रोड से स्टेडियम रोड पर हैवी और कमर्शियल ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी होगी। हैवी और कमर्शियल गाड़ियों को नीपा अस्करी 4 से शाहराह फैसल और नीपा चुरंगी से भेजा जाएगा। सिंधियानी तहरीक की जानिब से धरती और दरियाए सिंध बचाओ मार्च के नाम से रैली निकाली गई, जो रेगल चौक से कराची प्रेस क्लब पहुंची। रैली में मर्दों समेत खवातीन ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की है। सिंधियानी तहरीक की मरकजी सदर उमरा सोमो और दीगर ने कहा कि वफाक की जानिब से सिंध में जो 6 नए कैनाल बनाने का मंसूबा बनाया जा रहा है, हम उसको रद्द करते हैं। रहनुमाओं ने कहा कि सिंध में पहले ही पानी की कमी है, इस मंसूबे से मजीद पानी की कमी होगी। सिंध के लोगों से जुल्म बंद किया जाए। सिंध में 6 कैनाल बनेगा तो काश्तकारों को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। रैली के शुरा ने मुतालबा किया कि वफाकी हुकूमत को फैसला वापस लेना चाहिए। तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान इस्लाम शेख का कहना है कि पीपल्स पार्टी चोलिस्तान मंसूबे की मुखालफत करती है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था, सिंध के पानी की तकसीम पर कोई समझौता नहीं होगा, हम इसी मौक़िफ़ पर कायम हैं, दरियाए सिंध से दीगर कैनाल निकालने नहीं देंगे। चोलिस्तान मंसूबे को रोकने के लिए अदालतों में जाएंगे। अगर अदालतों में इंसाफ नहीं मिला तो पीपल्स पार्टी मामले पर अवामी अदालत में जाएगी। अगर पंजाब में पानी की जरूरत है तो सिंध में भी पानी की किल्लत है। हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का मौक़िफ़ है, वो बिल्कुल क्लियर है कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का जो मैकेनिज़्म है वो 1991 के वाटर अप्रोप्रिएटमेंट एक्ट अपना अकॉर्ड वाटर एक्ट के तहत होगा। और अगर उसके तहत नहीं हुआ तो हम हर सतह पर जाने के लिए तैयार हैं और इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जिसमें सिंध की ज़मीनें बंजर हों। अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि वहाँ पे रेमेडी नहीं मिलती, रिस्पॉन्स नहीं मिलती कोर्ट ऑफ लॉ, वी विल गो टू द कोर्ट ऑफ पीपल टू स्टॉप दिस प्लान जिसके अंदर सिंध के पानी को चोरी करने का इरादा है। किसान इत्तेहाद ने गन्ने और गंदम की इमदादी कीमत के मुकर्रर न होने के खिलाफ 20 तारीख को पंजाब असम्बली के सामने एहतजाज का ऐलान कर दिया। सदर किसान इत्तेहाद खालिद बाग कहते हैं, गन्ने की इमदादी कीमत 550 रुपये फी मन मुकर्रर की जाए, गंदम की इमदादी कीमत भी फौरी मुकर्रर की जाए। गंदम का मुकर्रर करदा टारगेट फेक है, कभी पूरा नहीं होगा। कहा, शुगर माफिया मुनज़्ज़म साजिश के तहत गन्ने की तैयार फसल खरीदने के लिए तैयार नहीं। सस्ते गन्ने की खरीदारी के लिए क्रशिंग सीजन ताखीर का शिकार किया जा रहा है। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोकर ने कहा है कि पाकिस्तान में ज़राअत मईशत का वाहिद ज़रिया है। पाकिस्तान में ज़राअत के अलावा कुछ भी नहीं है। हमारी ज़राअत ज़बो हाली का शिकार है। बदकिस्मती से हुक्मरानों की तरजीहात में ज़राअत नहीं है। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खालिद महमूद खोकर ने कहा कि गंदम होगी तो सारी फसलें काश्त होंगी। गंदम का रेट ना मिलने पर हमारी ज़रई ग्रोथ माइनस में जा रही है। आम की फसल 60% कम हो गई, गंदम की काश्त में भी 20 से 30% कमी होने जा रही है। खालिद महमूद खोकर ने कहा कि किसानों को बिजली बिलों में FPA वापस नहीं की गई। पूरी दुनिया में काश्तकारों को सब्सिडी दी जाती है, हमारे यहाँ काश्तकारों पर ज़री टैक्स लगा दिया गया। हमारी ज़राअत पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेना चाहिए। इस वक्त हमारे पास सिवाय ज़राअत के अलावा पाकिस्तान में और कुछ भी नहीं है। एम्प्लॉयमेंट देखें तो सारी ज़राअत में है, 47% ज़राअत में है। अगर हम फूड सिक्योरिटी देखें सारी ज़राअत में है। हमारे बुज़ुर्ग कहते थे कि जिदे घर दाने उदे कमले भी सियाने। पाकिस्तान के पास ना वो IT में है ना वो इंडस्ट्री में है, सिवाय ज़राअत के अलावा ये एक ज़रई मुल्क है। लेकिन इस वक्त बदकिस्मती से पाकिस्तान में ज़राअत ज़बूहाली का शिकार है। और उस ज़बूहाली की मेन वजह क्या है? मेन वजह ना किसान है ना साइंसदान है, वो वजह हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत सूबाई हुकूमतें हैं जिनकी तरजीहात में ज़राअत नहीं है। अगर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर उनकी तरजीहात में ज़राअत नहीं है तो फिर उनकी तरजीहात में पाकिस्तान नहीं है। क्वेटा के इलाके पटेल रोड से अगवा होने वाले 9 साला मुसव्वर की बाजियाबी तीसरे रोज़ भी ना हो सकी। अहले खाना ने जिला इंतजामिया की जानिब से
दिए गए अल्टीमेटम खत्म होने के बाद तंजीम चौक पर धरना दिया है। कोयटा से देखते हैं ये रिपोर्ट। कोयटा के लाकेल रोड से 9 साला मोहम्मद मुसव्विर तीसरे रोज भी बाजियाब न हो सका। कोयटा में 3 रोज गुजरने के बावजूद 9 साला नन्हे मुसव्विर की बाजियाबी न हो सकी। अहले खाना ने एहतजाजन तंजीम चौक को ब्लॉक कर दिया। धरने में शरीक मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर और ऑल पार्टीज के रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत बच्चे की बाजियाबी और मुलजमान की गिरफ्तारी में नाकाम हो गई है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से बच्चे की बाजियाबी के लिए पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे जा रहे हैं। चाचा का शहजाद पाई है, उसका उम्र 8 साल है और वो जो है इकरा मदरसे में पढ़ता था इमदाद चौक के साथ। पटेल बाग मुल्तानी मोहल्ले में उनका घर है। उनका घर से निकलते ही यहाँ पे उमर मस्जिद आती है, वहाँ उसके सामने 4 मुसल्ला अफराद आए बीएस गाड़ी में। सुजुकी वाले को भी मारा है, मिस को भी मारा है, जो बच्चे को नहीं छोड़ रहा था। ताजिर रहनुमाओं ने बच्चे की बाजियाबी के लिए कोयटा में शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी है। एक जानिब हुकूमत की तरफ से महंगाई में कमी के दावे किए जा रहे हैं तो दूसरी जानिब अवाम अब भी महंगाई से शदीद परेशान नजर आते हैं। सस्ते बाजारों में महंगाई की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से देखते हैं इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। महंगाई महंगाई और महंगाई, हर तरफ महंगाई का ही शोर सुनाई देता है। सस्ते बाजार भी महंगाई की लपेट में नजर आते हैं। 5 किलो आलू 430 रुपए, 5 किलो प्याज 600 रुपए और टमाटर 167 रुपए तक फी किलो मिल रहे हैं। शहरियों का कहना है कि सस्ते बाजारों में भी बहुत महंगाई है। आप अंदाजा करें, महंगाई आधी नहीं डबल है सस्ता बाजार में भी। अगर बाहर जाएं तो यही 4045 की मिलेगी, लेकिन ये है चलो बाहर से थोड़ा बहुत तो बचत होगी, लेकिन यहाँ पे भी डबल रेट हो गया ना। पहले हम 1200 कहाँ और 2500 कहाँ है। सब्जी भी आजकल मुर्गी और गोश्त के बराबर है, यही समझें आप। गोश्त तो बिल्कुल आसमानों से ऊपर जा चुका है गरीब बंदे के लिए। बाज़ शहरियों का कहना है कि सस्ते बाजारों में आम मार्केट्स की निस्बत रेट्स तो कम हैं, लेकिन क्वालिटी में बहुत फर्क होता है। चीज़ें सस्ती हैं, जो है ना म्यारी वो नहीं है ज़रूरत। जो मार्केट में चीज़ें ना साफ़ सुथरी 10-20 रुपए महंगी ज़रूर होती है, मगर होती तसल्ली बख्श है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को महंगाई में कमी के लिए मजीद इकदाम करने चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद बाबर के साथ अम्माद अहमद, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी की शहीद मेजर हसीब की रहशगाह पर आमद। साबिक निगरान वज़ीर आज़म नवारुल हक काकड़ का भी हमरा मौजूद थे। मेजर हसीब शहीद के वालिद मेजर रिटायर्ड असलम चौधरी से फातह ख्वानी और ताज़ियत की। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि मेजर हसीब शहीद पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। बलूचिस्तान के अवाम आप जैसे बहादुर वालिद को सलाम पेश करते हैं। मेजर हसीब बहादुर वालिद के बहादुर सपूत हैं जो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि बलूचिस्तान का बच्चा बच्चा मेजर हसीब शहीद और धरती के लिए जान कुर्बान करने वाले बहादुर जवानों के खून का मकरूज है। खैबर पख्तूनख्वा में 4 दिन तक प्राइमरी स्कूल बंद करने वाले उस्ताज़ा से तनख्वाह कटौती का फैसला। मुअत्तल होने वाले उस्ताज़ा की बहाली भी ना हो सकी। मुअत्तल उस्ताज़ा के हवाले से तमाम DEOs से तफसीलात तलब कर ली गईं। 6 नवंबर को स्कूल बंद करने वाले उस्ताज़ा को मुअत्तल किया गया था। वज़ीर तालीम की बजाय कौमी असम्बली के रुकन अरबाब शेर अली ने मुज़ाकरात करके एहतजाज खत्म करवाया था और मुअत्तल उस्ताज़ा की बहाली का ऐलान और मुतालबात 1 माह में पूरा करने का वादा किया था। अस्पताल में काम करने वाली खातून मुबैना तौर पर ज्यादती का शिकार। मुलजमान ज्यादती के दौरान वीडियो भी बनाते रहे। पुलिस के मुताबिक अस्पताल का ठेकेदार ने अपने दोस्त के हमरा खातून को असलहा के जोर पर जबरदस्ती ज्यादती का निशाना बना डाला। थाना सिटी कबीरवाला पुलिस ने मेडिकल करवाने के बाद मुलजिम के खिलाफ ज्यादती का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। दफ्तर खारजा ने अमरीकी कानून साजों के खत पर खबर को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी कांग्रेस के अरकान ने सदर जो बाइडन को बानी PTI की रिहाई के लिए खत लिखा है। पाकिस्तान दफ्तर खारजा ने एक अंग्रेजी अखबार में शाया इस खबर को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अंग्रेजी अखबार में शाया इस खबर का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, इसे दफ्तर खारजा से मंसूब करना गलत है। इस मामले को अखबार के एडिटरों के साथ उठाया जाएगा ताकि आइंदा ऐसी खबरें शाया ना हों। मीडिया किसी भी खबर को जारी करने से पहले उसकी वजारत से तस्दीक कर लिया करे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने देही खवातीन के लिए मुनफरिद प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। जनूबी पंजाब में 11,000 नादार खवातीन के लिए 2 अरब रुपए का तारीखी पैकेज दिया जाएगा। देहात में मुकीम बेवा और तलाक याफ्ता खवातीन को गाय और भैंसें दी जाएंगी। प्रोग्राम के तहत नादार देही खवातीन गाय और भैंसों को पाल कर रोजगार कमाएंगी। लाइव स्टॉक प्रोजेक्ट से अच्छी नस्ल की गायें भैंसें पाल कर दूध की पैदावार में इजाफा होगा। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना था कि तरक्की और खुशहाली पंजाब की हर औरत का हक है। पंजाब की देही खवातीन की माली खुदमुख्तारी तरजीहात में शामिल हैं। 12 अजला में देही खवातीन 16 नवंबर तक लाइव स्टॉक प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। देहात खवातीन को लाइव स्टॉक प्रोजेक्ट से रोजगार के मौके मिलेंगे। इस तरह लाइव स्टॉक प्रोजेक्ट से दूध और गोश्त की पैदावार में इजाफे का हदफ पूरा होगा।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से नीदरलैंड की सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट को फ़रोग़ देने पर भी बातचीत की गई। पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान अगले बरस क्रिकेट सीरीज़ कराने पर इत्तफाक किया गया। नीदरलैंड क्रिकेट टीम अगले बरस पाकिस्तान का दौरा करेगी और ए टीम के साथ मैच खेलेगी। मोहसिन नकवी ने कहा, दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए पायदार बुनियादों पर इक़दाम करने की ज़रूरत है। नीदरलैंड में क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए भरपूर मावनत करेंगे। हसन अब्दाल बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात जारी हैं। पड़ोसी मुल्क भारत से 2500 से ज़ायद सिख यात्री ननकाना साहब से गुरुद्वारा पंजा साहब पहुँच गए हैं। भारतीय यात्रियों को सख्त सिक्योरिटी हिसार में खसूसी बसों के जरिए हसन अब्दाल पहुँचाया गया। डिप्टी कमिश्नर अटक, DPO अटक और असिस्टेंट कमिश्नर हसन अब्दाल ने यात्रियों का इस्तकबाल किया। सिख यात्रियों को फूलों के हार पहनाए और फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए। भारतीय सिख यात्रियों की आमद के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। सिख बरादरी ने बेहतरीन इंतजामात पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। तकरीबात में भारत से आए सिख यात्रियों ने दोनों ममालिक की आवाम में मोहब्बत और अमन को फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार किया है। पंजाब बदस्तूर स्मोक की जद में है। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में स्मोक क्रैकडाउन जारी है, जिसमें 18 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। महकमा मौसमियात की पेश गोई के मुताबिक पीर के रोज़ मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक के बायस सब कुछ धुंधला गया। AQI की आलमी रैंकिंग में लाहौर आज भी 282 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर। बहावलपुर में फजाई आलूदगी 599 और रहीम अरखान में 497 पॉइंट्स रिकॉर्ड। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 283 और फैसलाबाद में 282। रावलपिंडी इस्लामाबाद में फजाई आलूदगी 150 पॉइंट्स रिकॉर्ड। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में स्मोक क्रैकडाउन के दौरान 18 अफराद को गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 641 अफराद को तकरीबन 12 लाख रुपए से जायद जुर्माने आए। 151 अफराद को वार्निंग जारी की गई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि मशरकी हवाओं की तब्दीली और मसनूई बारिश से लाहौर और मुलेका इलाकों में स्मोक इंडेक्स में कमी आई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पीर के रोज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। पंजाब के चंद मैदानी इलाकों में सुबह और रात के औकात में धुंध छाए रहने का इम्कान है। गैरी क्रिस्टन के इस्तीफे के बाद आकिब जावेद कौमी क्रिकेट टीम का हेड कोच बनने की पेशकश कबूल कर ली। PCB की जानिब से हेड कोच का बाज़ाब्ता ऐलान आज मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक जिम्बाब्वे और आइंदा सीरीज में आकिब जावेद को जिम्मेदारियां दी जाएंगी। PCB ने गैर मुल्की हेड कोचेस से मुस्तकिल छुटकारे का प्लान बना लिया। दौरा ऑस्ट्रेलिया से कबल गैरी क्रिस्टन ने हेड कोच के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। रेड बॉल के हेड कोच जैसन ग्रब्सी को दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए अबूरी कोच मुकर्रर किया गया था। पाकिस्तान ने 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज खेलनी है। कौमी टीम 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खेलेगी, जिसमें 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचेस शामिल हैं। वहाब रियाज की PCB में दोबारा एंट्री। ज़राए के मुताबिक वहाब रियाज चैंपियंस कप के ओवरऑल सुपरवाइजर होंगे। नेशनल क्रिकेट अकेडमी में बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ का इस्तीफा कबूल करने या ना करने के बारे में ताहाल फैसला नहीं हो सका। वहाब रियाज की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में दोबारा एंट्री। वहाब रियाज की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में दोबारा एंट्री मुतवक्के है। वहाब रियाज चैंपियंस कप के ओवरऑल सुपरवाइजर होंगे। ज़राए के मुताबिक इस NCA ने मोहम्मद यूसुफ का इस्तीफा कबूल करने से मुतालिक फैसला नहीं किया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।